हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इतनी सही नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मेरा ऑपरेशन हो रखा है। और ये मेरा बेटा पॉप पॉप बॉम्ब्स फोड़ रहा था हमारे मतलब जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे। और पूजा हो चुकी थी। ये दिवाली का वीडियो है, बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। और मेरा ऑपरेशन हो रखा था तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। तो बाहर मेरी सासू माँ ने जो जितना हो सके वो उन्होंने सजाया हुआ है। मतलब ज़्यादा तो दिया वो लगाती नहीं है, थोड़े से ही दिया लगाया है। और जो रहता है छाछ वगैरह, उनसे उन्होंने ये सारी रंगोली बनाई थी। और घर ऐसे सजा दिया था। घर सज के बहुत सुंदर दिख रहा था, पर इतनी भी ज़्यादा सुंदर शायद ना हो। और अभी मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, मैं ड्यूटी के जाने के लिए रेडी हो गई थी। पर अभी मैं आप लोगों को बस विश कर रही थी कि हैप्पी दिवाली, बी सेफ एंड बी हैप्पी। और अब भी मैं छत पे गई, जैसे तैसे छत पे चढ़ी, क्योंकि मुझे अपने बेटे को एंजॉय करते हुए देखना था। और मेरा बेटा यहाँ पे फुलझड़ी एंजॉय कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। जब बचपन में वो बहुत छोटा था तब से ये घर सजाना दिवाली में मुझे अच्छा लगने लगा। वरना पहले दिवाली में मैं कभी कुछ भी नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। उस दिन ये याद आती थी इसलिए। और यहाँ पे एक लाइट लगवाना चाहिए था पर लगाया नहीं है, भूल गए हैं, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। और मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि मैं इस जो अनार को आग लगा रहा हूँ और ये पटाखे की तरह ब्लास्ट हो रहा है। वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ इमेजिन करने के लिए बोल रहा है। पहले तो वो डर रहा था इस फुलझड़ी से, ये जो स्टिक वाला फुलझड़ी होता है वो है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है। और अभी अनार लगाया। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय किया होगा, आई होप। मैं तो ज़्यादा कुछ दिवाली एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, पर अपने बच्चे को खेलते देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और इस बार मेरा पैर भी ऐसा हो रखा था कि मैं घर को सजा नहीं सकी, मुझे बहुत कुछ करना था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था दिवाली के लिए, और इसलिए उसके लिए खासकर हमने जितनी भी शॉपिंग वगैरह की और दिवाली मनाई। नहीं तो किसके लिए मनाते, वैसे भी बच्चों के लिए ही तो दिवाली होती है, दिवाली की रौनक रहती है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे ऊपर, और मेरा बेटा एक के बाद एक जो भी पटाखे वगैरह हैं वो जलाने के लिए वो बोल रहा था, सब कुछ ख़त्म कर देने के लिए बोल रहा था। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई हो। और कैसी गई है आपकी दिवाली, आपने कैसे मनाया, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे भी जानना रहता है। और आज ना मेरा नाइट शिफ्ट है, और अब ये जो कुछ दिनों से मेरे डिले हो रहे हैं पोस्ट, मैं कोई पोस्ट डाल नहीं पा रही हूँ, कोई भी वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन हो रखा है। मैं ज़्यादा घूम फिर कर ऐसे व्लॉग्स नहीं करवा रही हूँ, घर पे भी काम तो कर रही हूँ पर व्लॉग्स नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि कैसे भी जल्दी जल्दी काम करके मेरा मतलब सारा काम ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा रेस्ट करूँ, यही सोच में रहती हूँ। और ज़्यादा तक मतलब खड़े होके रहने में बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरे पैर में। अभी भी जब मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ है, और कुछ दिन लगेगा। और उस जो जगह मेरा पैर का ऑपरेशन हो रखा है उस जगह पे कोई भी प्रेशर ना पड़े, इसलिए मैं दूसरे पैर के जगहों को यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि फिंगर्स और एड़ी को यूज़ करके खड़ी हो रही हूँ, और ज़्यादा उन्हीं से चलना फिरना कर रही हूँ। तो पैर में दूसरी जगहों पे, दोनों पैर में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा
दर्द होता है। और आप लोग प्लीज़ कंसिडर करना, आप लोग बुरा मत मानना कि वीडियोस अपडेट नहीं हो पा रहा है। और अब भी मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि जो स्काई बलून होता है ना, पैराशूट, उसको भी हमें लगाना है। उसके लिए ही हम लेके आए थे। आप देख सकते हैं मेरा पैर कैसा है। अब ऐसे बस रखा था मैंने, बस उस प्रेशर कोई भी नहीं डाला था मैंने। फिर भी वहाँ पे ना मैं चल नहीं पा रही थी, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी इतना अच्छे से पूरा नहीं हो रखा है। वहाँ पे भी खुदरा खुदरा है हमारे जो रूफ टॉप पे, तो वो लग रहे थे मेरे पैर में, मुझे दर्द भी हो रहा था। फिर भी बच्चे को देखने के लिए, उसको एंजॉय करते देखने के लिए मैं आ गई थी ऊपर। पहले ही मेरे बेटे को मैंने खाना पीना खिला दिया था, उसका होमवर्क वगैरह भी करवा दिया था मैंने। और जब उसके पापा आए उसके बाद वो छत पे जाके एंजॉय कर रहा था। वैसे भी आज तो रविवार था, मतलब ये जो वीडियो है रविवार का था, रविवार दिवाली था, तो वो बस बाहर थोड़े से गए थे। उसके बाद उनके आने के बाद वो लोग ये सब मस्ती वगैरह कर रहे थे। और ये हमारा पैराशूट थोड़ा सा फट गया, हमेशा ही ऐसा रहता है। वो उसको रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद वो लोग आएंगे। और ये मेरा बेटा अपने पापा के साथ दिवाली मना रहा है। उसने अनार जलाया। जब मैं बच्ची थी तब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता रहता था, और जो पटाखे वगैरह, इवन में जो गन रहता है उसको भी नहीं चला पाती थी, मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। और उस दिन हम दिवाली के जो घर होते हैं मिट्टी के घर, वो बनाते थे और उनमें दिए लगाते थे सारे बच्चे। और हम रावण का दहन भी करते थे, छोटा सा रावण बनाते थे और उसका दहन करते थे। वो अलग ही खुशी थी उस टाइम पे। और आजकल अभी तो कोई भी फेस्टिवल मतलब लग ही नहीं रहा कि फेस्टिवल है, क्योंकि बचपन में ही सारी खुशियाँ मिलती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं हमें शायद वो खुशियाँ महसूस होनी थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। और ये हमारा पैराशूट रेडी हो गया था, उसको थोड़ा सा टेप वेप लगा दिया और उसके बाद हमने उसको आसमान में घूमने के लिए छोड़ दिया था। और ये यहाँ पे मेरा बेटा फिर भी नहीं जा रहा था, थोड़ा सा और खेलूँगा बोल रहा था वो। तो उसको जो अगर छोड़ देना तो वो रात भर भी पटाखे जलाता रहता और उसको थोड़ी सी भी बोर वो नहीं होता, थोड़ी सी भी थकान उसको नहीं होती। ये जो वीडियो इतना ज़्यादा हिल रहा है ये मेरी वजह से इतना ज़्यादा हिल रहा है, बिकॉज़ मैं लंगड़ाते लंगड़ाते वीडियोस कर रही थी और ऊपर से मैंने स्पीड भी कर दिया उसको, उसका स्पीड भी बढ़ा दिया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है। और मेरा बेटा, उसको तो बस मस्ती सूझ रहा है। बहुत अच्छा तो लग रहा है उसको देखते देखते, पर थोड़ी थोड़ी डर भी होती है कि बच्चे को बीच बीच में मेरा बेटा जाके वो जो स्ट्रिंग लाइट्स हमने लगाए रखे हैं उसको भी छू रहा था, तो कहीं अगर किसी मतलब जॉइंट पे उसका हाथ लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ रहा था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अंकित अभी नहीं थे घर पे, वो कुछ दिनों पहले ही अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाने चले गए थे। और इस साइड में ना दिए नहीं लगे थे, तो मैंने उस साइड के जो कुछ दिए थे वहाँ पे तो स्ट्रिंग लाइट्स बहुत सारी लगी हुई थी, इसलिए उन दियों को मैंने ट्रांसफ़र इस साइड में कर दिया, तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ तो उजाला है, पर यहाँ पे जहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं वहीं पे अंधेरा हो रखा था और उन्हें
दिए से आग लेने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ रहा था। और मेरा बेटा देखिए बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है। उसको मना किया हमने कि जलते हुए चीज़ों को ऐसे पैर में मत लगाओ, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये एक के बाद एक पटाखे जलाए ही जा रहा था। बहुत सारी भाषणबाजी भी कर रहा था मेरा बेटा। रविवार को दिवाली था, पर मेरा नाइट शिफ्ट था। हमारी ड्यूटी में कोई ऑफ़ नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। और हमारा जॉब कितना एसेंशियल है, हमारा ड्यूटी कितना एसेंशियल है। कोई लोग मतलब आराम से कोई भी छुट्टी लेके रह सकते हैं, पर हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो छुट्टी लेके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही मेन वर्क करना होता है। और इसलिए हमें अपने त्योहारों के दिन भी छुट्टी हम ले नहीं पाते और हमें ड्यूटी पर जाना पड़ता है। हमारे घर वालों के साथ हम अपने त्योहार नहीं मना पाते, मन में बहुत दुख रहता है। फिर भी ये किसी को दिखता नहीं कि हमें काम करना पड़ता है उन त्योहारों के दिनों पे, क्योंकि पब्लिक जो कंज्यूमर है वो खुशी से अपना त्योहार मना सके। कभी एक बार दो बार, अगर एक से दो बार भी हो या फिर एक बार भी हो, थोड़ी देर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए तो वो लोग बहुत सारा मुंह बना लेते हैं, बहुत सारी बदनामी कर लेते हैं, मतलब बहुत डांटते वगैरह है। और जो कंज्यूमर वो सब समझ नहीं पाते। और ये वेदांत फैक्ट जो है, उस कंपनी ने हमारे स्टाफ्स को ये दिवाली का भेंट दिया है, दिवाली की जो गिफ्ट है वो दिया है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स थे और 2 दिए थे। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू वेदांत ये हमें देने के लिए। और उसी दिन मैंने घर का काम ख़त्म कर दिया और उसके बाद अकेले ऑटो से मैं चली गई थी डॉक्टर के पास, जैसे तैसे लंगड़ाते हुए चली गई। और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने दूसरे जो ऑइंटमेंट वगैरह वो मुझे प्रेस्क्राइब करके दिए। बहुत मुश्किल हुई मुझे। और ये शाम को सारा खाना पीना बनाने के बाद, मेरे बेटे को खिलाने पिलाने के बाद, ये थोड़ी सी मैंने रंगोली निकाली थी और मेरे बेटे के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसको जो उसका पुराना ही शेरवानी है, ये हमने उसको जो बीते साल बर्थडे पे ही ख़रीदा था उसके लिए, तो उसको फिर से उसने रीयूज़ किया, वो पहना दिया मैंने। और उसको थोड़े से दी के सामने बिठा के थोड़े से उसके फ़ोटोशूट वगैरह करवा दिए मैंने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। एक्चुअल में वो जो दिए हैं ना, वो हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको मना किया और एक प्लेट में दिया, डाल के उसको दिया। मेरी रंगोली कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना ज़्यादातर आता नहीं है। मैंने इसको वो जो छाछ रहते हैं ना, उसी में बनाया है। जितना मुझे आया उतना ही बनाया, मुझे ज़्यादा नहीं आता अच्छे से। और मेरी रंगोली थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगी हो तो बताना मुझे। आप लोगों की रंगोली शायद अच्छी होती हो, मुझे मेरी जैसे जो हैं जिनको नहीं आती रंगोली बनानी, वो लोग कमेंट में अपना हाथ ऊपर कर देना, मतलब बता देना, एक कमेंट कर देना। मुझे भी मेरे तरह लोग कौन कौन है वो पता चल जाएगा। और जितने भी बचे कुचे पटाखे थे वो मेरे बेटे ने उसी दिन एक के बाद एक करके उसने फोड़ डाली। और उसके बाद कुछ थे, ज़्यादातर उसने फोड़ दिए थे। और मेरे हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद वो लोग पैराशूट, और एक पैराशूट भी हमने लिया था, तो उसको लगाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए आ गए थे हम ऊपर। मेरा बेटा आग लगा रहा था पैराशूट में, उसको डर भी लग रहा था, उसको लग रहा था कहीं फटवट ना जाए, तो वो साइड हो गया और हस्बैंड ने उसमें आग लगाया। उसके बाद हमने कुछ उसके पैराशूट को पकड़ के भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे, ताकि उस हमारी याद आए
तो हम देख सकते हैं कि बीते दिवाली में वो कैसा था और नेक्स्ट दिवाली में वो कितना बड़ा हुआ है, वो सब पता चल सके। फ़ोटोज़ ही तो हमारा मीडियम होता है ज़्यादातर मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, और थोड़े से फ़ोटोज़ भी निकाले। और अभी ये जो पैराशूट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट उड़ा, मतलब जो पिछले वाला पैराशूट था उससे भी ज़्यादा फास्ट निकला था ये, और ये आसमान में गायब हो गया बहुत ही जल्दी नहीं, बहुत दूर गया था। लास्ट ईयर जो हमने पैराशूट छोड़ा वो तो बिल्कुल बहुत ही कम उसने उड़ान भरी। और उसके बाद मेरा फिर से नाइट शिफ्ट है, तो मेरा बेटा नीचे आया और उसको खींच के लाना पड़ा। और उसके बाद वो थोड़ा सा उधर भी खेला और उसने देखा कि दूसरे लोग खेल रहे थे सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, एक्सक्यूज़ फॉर दैट। और ये घास में आग लगाने की कोशिश भी कर रहा था। चलो, वो सूखी घास नहीं थी इसलिए वहाँ पे आग नहीं पकड़ा, और उसको जितना भी मना किया कि इतना ही खेलो बेटा और नहीं खेलो अभी, वो नहीं माना बिल्कुल भी। और ये चिल्ड्रंस डे में वो मस्ती कर रहे थे अपने स्कूल में आफ्टर सेलिब्रेशन, मस्ती वगैरह उन्होंने किया, तो उनकी वीडियोज़ हैं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब टुकड़ा चांद का, खाओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब टुकड़ा चांद का, खाओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ। के हम तारे लगा के चल बसो तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बातें, आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। किसी हंसी, किसी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे दिलों से चल बनाए आशियाँ। मुझको थोड़ा रंग घुमा के अन्ना पीछे सची लगा के कोकोनट की लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंड बना के। मुझको थोड़ा रंग घुमा के अन्ना पीछे सची लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंड बना के। और लस्सी
छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे अकल का बच्चा बन के हमको ना समझाना रे थोड़ी दूर जाके हमसे हट और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी लेट पोस्ट कर रही हूँ ना इसलिए, पर प्लीज़ बने रहना हमारे ब्लॉग्स में और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, बाय।